नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार गिरांधी पर। आइए आज की क्लास में हम कल की क्लास के बचे हुए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न संख्या 5 और 6 पहले का। इधर देखो, जिस तरीके से कल किए थे उसी तरीके से आज इसको करेंगे। देखो, अंडरूट का 2x प्लस अंडरूट का 3y और बराबर सीधा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इसे आप एक बार क्या मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। और अंडरूट का 3 या आप यहीं पे सीधा लिख सकते हो, हमने ये प्रश्न को लिख रखा है, दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अंडरूट का 3x माइनस का अंडरूट का 8y और बराबर क्या दे रखा है, 0। इसे समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। सबसे पहले समीकरण कौन सी लेंगे, 1 लेंगे। कल बताया था ना कि सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, उसमें एक चर का मान निकालेंगे, जैसा भी निकलेगा उस चर के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे और उसके बाद एक चर का मान निकल जाएगा और उस चर का मान फिर समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रखो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। इधर देखो, अंडरूट का 2x प्लस अंडरूट का 3y और बराबर क्या दे रखा है, 0। देखो, अंडरूट के 2x को इधर ही रख लो, रख लिया। बराबर पहले से क्या पड़ा है, 6 नहीं 0 है, 0 पड़ा है। ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का अंडरूट का 3 और y हो जाएगा। अब अंडरूट का 2x है, अंडरूट का 2x नहीं चाहिए, हमें 1x ही चाहिए। तो ये x बराबर माइनस का अंडरूट 3y और इसके बटन में क्या आ जाएगा, अंडरूट का 2 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये आपके x का मान आ गया। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लो, या x का सीधा मान मान लो, कुछ भी मान लो। अब क्या करेंगे, x का मान, x का इस x का ये वाला मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 को तो अभी हमने हल किया, 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर किस में, 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखो। 2 कौन सी है, ये अंडरूट का 3x, पहले समीकरण 2 को लिख लो। अंडरूट का 3x माइनस का अंडरूट का 8y और बराबर कितना है, 0। अब देखो, अंडरूट के 3 का तो 3 ही लिखेंगे, x की जगह ये वाला मान लिखेंगे, तो कोष्टक बना के लिख लो, माइनस का अंडरूट का 3 और y और बट्टे अंडरूट का कितना है, 2 है। और माइनस में कितना है, अंडरूट का 8 और y और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको हल करो। देखो, इसके बटन कुछ नहीं, क्या लगा लो, एक, इन दोनों के आपस में क्या कर दो, गुणा। अंडरूट 3 की गुणा अंडरूट 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और साथ में क्या लगा दो, y और बट्टे क्या आ गया, अंडरूट का 2 आ गया, और यहाँ माइनस का क्या आ गया, अंडरूट का 8 और ये आ गया y। इधर देखो, अब इसके बटन में कुछ नहीं, क्या लगा दो, 1, और क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। देखो क्या ले लो, लघुत्तम। ये हो गया अंडरूट का 2। अंडरूट के 2 का भाग अंडरूट के 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, और उसको गुणा करोगे यानी 1 बार जाएगा, और उसकी गुणा किससे करनी है, माइनस के 3y से करनी है, माइनस का माइनस। अब 1 का भाग अंडरूट में 2, अंडरूट के 2 में लगाओगे तो अंडरूट 2 बार जाएगा, और उसकी गुणा किससे करनी है, अंडरूट के 8 और y से करनी है, और बराबर पहले से क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। इधर देखो, 3 की गुणा 1 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी माइनस का 3y आ गया, माइनस का क्या आ गया, 3y आ गया, ठीक है। और यहाँ माइनस और बाकी सब प्लस है ना, ये प्लस है, यानी ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब अंडरूट अंडरूट ये अंडरूट लगा लो, और 8 2 कितना हो गया, 16, और साथ में क्या लगा दो, y लगा दो, और बट्टे कितने हैं, अंडरूट के 2। बाकी इधर कर लेते हैं। इधर देखो, हाँ इधर देखना। अब देखो, बराबर में क्या पड़ा, पहले से 0। इस 2 को तो इधर ले आओ, और बाकी इसको देखो, माइनस के 3y का माइनस का 3y लिखो, लिख दिया, माइनस का माइनस। अब 16 का वर्गमूल बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, और साथ में क्या आ गया, 4y, और बराबर पहले से क्या पड़ा है, 0। अब इसकी गुणा इधर कर दो। देखो, यानी ये भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में। ये अंडरूट का 2 आ गया है यहाँ, तो ये माइनस का 3y, माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस का कितना, 4y, और बराबर ये 0 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 0।
तो ये माइनस का कितना वाई हो गया 7y और बराबर क्या आ गया 0। 7y नहीं चाहिए, 1y चाहिए, तो 0 बटे माइनस का 7 आएगा, तो अभी y का मान क्या आ गया 0 आ गया। y का मान क्या आ गया 0। अब इस y के मान को चाहे आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो किस में रखो, जो अच्छा लगे उसमें रख लो, जैसे इसमें रख लो, इसमें रख लो, भले इसमें रख लो, आप इसमें रख लो, ये छोटा रहेगा। इधर देखो किसका मान y का मान, y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर पहले समीकरण 3 को लिखो, x बराबर माइनस अंडूर का 3y और बट्टे क्या आ गया अंडूर का 2। इधर देखो तो ये x बराबर मान देखो माइनस का माइनस लगा दो, अंडूर का 3 और y के स्थान पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और बट्टे क्या आ गया अंडूर का 2। तो इसको हल करोगे तो ये 0 से गुणा करने पर ये 0 हो जाएगा और 0 में किसी भी संख्या का हम भाग लगाएंगे तो उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। तो x का मान भी कितना आ गया 0, यानी y का मान कितना आया 0 और x का मान भी कितना आया 0। y के मान को हमने समीकरण 3 में रखा, आप 2 में रख लेना, 1 में रख लेना, उत्तर 0 ही आएगा। अब देखो छठा प्रश्न इसका, तीन एक्स बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 और बराबर माइनस का क्या है 2 है। देखो ये भिन्न के रूप में लिख के इसको पहले सही करना चाहो तो सही कर सकते हो, जैसे मैं इसको कर लेता हूं पहले। इधर देखो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 6 अपना, तो लघुत्तम 6 है, 2 और 3 का लघुत्तम आ गया 6। 2 का भाग 6 में कितनी बार 3 बार, और इस 3 को ऊपर वाले 3x से क्या करनी है गुणा करनी है। माइनस का माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार 2 बार, और गुणा किसे करनी है 5y से, बराबर क्या है माइनस का 2 है। आई बात समझ में यहां तक। अब देखो 3 3 कितने हो गए 9x हो गए, और माइनस का कितना हो गया 10y हो गया, बट्टे कितने हो गए 6 हो गए, और बराबर माइनस का कितना आ गया 2 आ गया। ये भाग वाली संख्या कहाँ लिया हो गुणा में लियो, पहले से लिख दो। इधर देखो 3 3 9x माइनस का 5 2 10y और बराबर पहले से कितना पड़ा माइनस का 2। ये भाग वाली संख्या कहाँ भेज दूं मैं, यहाँ गुणा में भेज दूं इधर ही। तो इधर देखो ये हो गया 9x माइनस का 10y और बराबर माइनस का कितना हो गया 24 हो गया, और सॉरी 12 हो गया, माइनस का कितना हो गया 12 हो गया। इसे आप समीकरण नंबर क्या मान लो 1 मान लो। आई बात समझ में। अब इसको करते हैं, x बट्टे कितना है 3 है, प्लस का y बट्टे कितना है 2 है। आप सीधा करोगे तो भी लास्ट में उत्तर तो आ जाएगा, अच्छा रहेगा। आप ऐसे पहले हल कर लो, उसके बाद में मान निकाल लेना। देखो इसको तो छोड़ो, पहले ये भिन्न है ना, भिन्न के रूप में प्लस योग के रूप में लिख, पहले इसका लघुत्तम निकालो। दोनों का कितना आएगा 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 को किससे गुणा करेंगे ऊपर वाले इस x से करेंगे, प्लस का प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 को किससे गुणा करेंगे ऊपर वाले इस y से गुणा करेंगे, बराबर 13 बट्टा कितना आ गया 6। जैसे देखो यहाँ भी बट्टों में 6, यहाँ भी बट्टों में 6, आप इसको सीधा काट सकते हो, 6 से 6 कट गया। ये कितना आ गया आपके 2x आ गया, प्लस का कितना हो गया 3y हो गया, और बराबर कितना हो गया 13 हो गया। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी बन गई 2। अब देखो ये समीकरण 1 और ये 2, अब आप सीधा इस प्रोसेस से करोगे। समीकरण 1 लेंगे, पहले क्या लेंगे समीकरण 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से। एक कौन सी है 9x माइनस 10y बराबर माइनस के कितने 12। अब देखो 9x को मैंने रख लिया आगे, बराबर पहले से पड़ा था माइनस का 12, ये इधर गया 10y, माइनस का था किसका हो गया तो प्लस का कितना हो गया ये 10y हो गया। इसको ऐसे लिख लो, आगे लिख लो 10y को, 10y को इधर लाओगे किसका हो गया प्लस का 10y हो गया, और माइनस का पहले से क्या पड़ा है 12 पड़ा है। 9x नहीं चाहिए हमें, 1x चाहिए, तो 10y माइनस 12 और बट्टे क्या आ गया आपके, बट्टे आ गया 9, बट्टे कितना आ गया 9। ये आपके आ गया x का मान, यानी इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर कितनी 3। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, बताओ किस में रखेंगे बताओ। समीकरण 1 को हल किया ना,
एक को हल किया है, x का मान आया तो वापस एक में नहीं रख के किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो इधर लिखो x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण नंबर किसमें, 2 में, किसमें, 2 में रखने पर। रखो समीकरण 2 में, पहले समीकरण 2 को लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 13। आई बात समझ में। अब देखो 2 का तो लिखेंगे 2, x की जगह ये मान लिखेंगे, तो x की जगह ये कोष्टक बना के 10y माइनस 12 और बट्टे कितना है 9, ये मान लिखेंगे, और प्लस का कितना लिखेंगे 3y लिखेंगे, और बराबर कितना लिखेंगे 13 लिखेंगे। देखो पहले इन दोनों की गुणा करो, इधर देखो 2 की गुणा 10 से करो कितना हो गया 20y हो गया, और 2 की गुणा 12 से करो माइनस का कितना हो गया 24 हो गया। इन दोनों के बट्टों में कितना लिखो 9 लिखो, प्लस का कितना हो गया 3y हो गया, इसके बट्टों में कुछ नहीं क्या लगाओ 1, और बराबर कितना पड़ा है 13। अब दोबारा इन दोनों का लघुत्तम ले, देखो 9 और 1 का लघुत्तम 9 आएगा। अब देखो 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा, और 1 को गुणा किससे करनी है, कोष्टक बना के लिख लो, भले बड़ी संख्या ना, 20y माइनस 24 से गुणा करनी है, प्लस का प्लस, 1 का भाग 9 में कितनी बार जाता है 9 बार, 9 को किससे गुणा करनी है 3y से करनी है। आई बात समझ में, और बराबर कितना है 13 है। इधर देखो 1 से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा, 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20y माइनस के 24 लिख दूं सीधा, ठीक है, प्लस के 9 3 कितना हो गया 27y, और बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया आपके 13, बराबर कितना हो गया 13। अब सीधा कर सकते हो, ये भाग वाली संख्या कहाँ ले आऊं मैं, भाग वाली संख्या में ले आऊं गुणा में। इधर देखो तो ये कितना हो गया आपके पास में लिख लो, देखो 20y और 27y, यानी ये आपके हो गए 47y, और माइनस के कितने हैं 24, और बराबर कितना है 13 कितने 117। देखो सही लिखा ना, 20y 27y 47y माइनस का 24 बराबर ये 117 हो गए। अब देखो इसका पक्षांतरण कर दो आप, 47y बराबर 117, ये माइनस का था इधर आया किसका हो गया प्लस का 24 हो गया, 47y बराबर ये 117 और 24 कितने हो गए 141 हो गए, कितने हो गए 141, ये हो गए आपके 141। 47y बराबर 141 है, तो y बराबर कितना होगा 141 बट्टे कितना हो गया 47 हो गया, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये 3 से गुणा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, यानी इसको यहाँ से लिखो 141 में 47 का भाग लो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो y का मान कितना आ गया, ये y का मान आ गया आपके 3। अब इस y के मान को आप उठा के कहाँ रखो, 1 में 2 में 3 में, जो अच्छी लगे उसमें रख दो। इधर देखो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किसमें, जो छोटी समीकरण लग रही है उसमें रख लो, भले इसमें रख लो, भले इसमें रख लो, भले इसमें 3 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किसमें रखने पर 3 में रखने पर। अब 3 में रखो, पहले 3 को लिख लो, x बराबर 10y माइनस 12 बट्टे 9। अब देखो 10 का 10, y का मान है 3 माइनस का है 12 और बट्टे कितने हो गए 9। देखो 10 तिया 30 माइनस का 12 बट्टे 9, तो ये 30 में से 12 18 बच गए, भाग 9 का लगाओगे तो उत्तर कितना आ गया 2 आ गया, यानी x का मान आपके कितना आ गया, x का मान आपके आ गया 2, y का मान आया था आपके 3 और x का मान आया था 2। अब मेरी बात सुनो, ये तो प्रश्न थे आपके सीधे सीधे, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म दे रखा था, और उस युग्म के माध्यम से आपको क्या बोला था कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब आपको सामान्य सी बात यह है कि
प्रतिस्थापन से पहले हमने ग्राफी विधि पढ़ी है। अगर यही रेखिक समीकरण दे दे और हमें बोले ग्राफी विधि से हल करो, तो हम ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं। इसी प्रश्न को बोल दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। हमने दो विधियां पढ़ ली ना। अब आगे प्रश्न आपके देखो, ये सीधे से प्रश्न दे रखे थे, रेखिक समीकरण युग्म दे रखा था। अब आगे वाले प्रश्न है वो लाइनों वाले प्रश्न है, तो आप पहले इन दोनों प्रश्नों को उतारो, उसके बाद हम दूसरा प्रश्न करते हैं। उतारो इसे। हाँ उतारा पहला प्रश्न। इधर देखो दूसरा क्या दे रखा है, 2x प्लस का 3y और बराबर कितना 11, ये पहली समीकरण दे रखी है। और दूसरी 2x माइनस का 4y और बराबर माइनस का 24, इसको क्या करना, हल करना है। अब हमारी विधि इसमें कौन सी चली अभी तक, प्रतिस्थापन चले ना। पीछे हमने ग्राफ विधि से कर लिया, ग्राफ विधि के बाद हमें प्रतिस्थापन विधि बोला है, और अभी तक हमारी प्रतिस्थापन विधि ही चल रही है। आगे दूसरी विधि का जब तक प्रश्न में नहीं बोलेंगे तब तक हम उस विधि की ओर नहीं बढ़ेंगे। इसको भी प्रतिस्थापन से करेंगे। पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, इसको हल करना है प्रतिस्थापन से, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी m का क्या आएगा, मान आएगा, जिसके लिए ये दे रखा है y बराबर mx प्लस का 3 हो। तो आपको पहले प्रतिस्थापन विधि से x और y दोनों के मान निकालोगे तो ये वाला हल होके m का मान निकल जाएगा। आई बात समझ में? ये तो देखो, इसको करते हैं। देखो 2x प्लस का 3y और बराबर 11, ये तो अपनी है पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण 2x माइनस का 4y और बराबर माइनस का 24, ये है आपकी दूसरी समीकरण। आई बात समझ में? अब देखो, सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1 को। समीकरण नंबर किससे, 1 से। तो एक कौन सी है, 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 11। 2x को हम रख लेते हैं इधर। आई बात समझ में? बाकी सारा उधर भेज दो। तो बराबर में पहले से क्या पड़ा है 11, ये प्लस का था, इधर आया किसका हो गया, माइनस का 3y हो गया। 2x बराबर ये है, 2x नीचे, हमें कितना x चाहिए 1। तो हमेशा हमेशा गुणा वाली संख्या भाग में और भाग वाली कहाँ जाती है, गुणा में। ये गुणा वाली कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। ये आपके x का अधूरा मान आ गया। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब ये x का मान है ना, ये x का मान समीकरण 2 में रखो, क्योंकि 1 में तो रखेंगे नहीं, आपको पहले बता रखा है, 1 को तो अभी हल किया है। तो x का मान किसमें, समीकरण नंबर किसमें, 2 में रखने पर। किसमें रखेंगे, 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कौन सी है, पहले उसको लिखो। 2x कितना x, 2x माइनस का 4y और बराबर माइनस का कितना है 24 है। अब इसमें सही से इसकी जगह मान रख दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो 2 का 2, अब x के स्थान पर ये लिखना है 11 माइनस 3y और बट्टे कितने हैं 2 है, ये लिख लिया यहाँ तक। अब माइनस का माइनस और ये 4y और बराबर माइनस का कितना था 24 था। अब देखो इस 2 से इस 2 को काट दो, काट दिया तो 11 माइनस का 3y माइनस का 4y और बराबर माइनस का कितना बच गया 24 बच गया। अब देखो माइनस माइनस जुड़ेगा कितना, 4 और 3 7y और बराबर माइनस के कितने हैं 24। ये 11 प्लस का इधर आए किसका होगा, माइनस का होगा। माइनस का क्या हो गया 11 हो गया। ये माइनस के कितने हो गए 7y बराबर। अब इसको जोड़ो, देखो ये कितने हो गए, ये माइनस के हो गए 35। माइनस से माइनस यहीं काट दो, बोले माइनस से माइनस कट गया। 7y बराबर 35 है तो 1y बराबर कितना होगा 35 बटे क्या कर दूं 7, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ गया। आई बात समझे? अब इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में रखो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर किस में रखे 1 2 3, कि सर हमेशा 3 में रखते हो, 2 में रखो, 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर किस में 2 में रखने पर, अब किसी समीकरण में रखना आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो समीकरण 2 को पहले लिखो, कौन सी है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का कितना है 24। आई बात समझ में? देखो 2x का 2x माइनस का माइनस, 4 का 4, y के स्थान पर क्या लिखेंगे, y के स्थान पर लिखेंगे 5 और बराबर माइनस का कितना है 24। अब देखो 2x का 2x माइनस 4 पंजे कितने हो गए 20 और बराबर माइनस का कितना है 24। आई बात समझ में? अब देखो 2x का 2x अंग्रेजी संख्या एक साइड, गणितीय एक साइड, माइनस का 24 पहले से पढ़ा इधर,
ये प्लस का 20 इधर आएगा किसका, सॉरी माइनस का 20 इधर आएगा किसका होगा, प्लस का 20 होगा। 2x बराबर, अब देखो किसका बचेगा, माइनस का क्या बच गया, 4 बच गया, माइनस का क्या बच गया, 4 बच गया। 2x बराबर माइनस का 4 है तो 1x बराबर क्या होगा, माइनस के 4 बटे क्या आ गया 2, तो x बराबर ये आपका क्या आ गया, माइनस का क्या आ गया 2, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब देखो, अब आपको क्या करना है, y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी आपको m का मान निकालना है। तो बहुत ईजी है, इधर देखो पहले जो लिख रखा है वो लिख लो। इधर देखो आप लिखो y बराबर m x प्लस का 3, यही दे रखा है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। तो y के स्थान पर y का मान लिख लो 5, m का m ही लिखो, x का मान हमारे पास माइनस का 2 पड़ा है, ठीक है। और प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो 5 का तो 5 ही रखेंगे बराबर, माइनस के 2 को m से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो गया, 2m हो गया, और प्लस का कितना पड़ा है, 3 पड़ा है। अब देखो, अब आप क्या करो, गणितीय संख्या एक साइड कर दो, अंग्रेजी एक साइड कर दो। ये 5 पहले से पड़ा है, ये 3 उधर है जो किसका हो गया, माइनस का हो गया, और यहाँ माइनस के कितने m बचे, 2m बचे। तो ये हो गया आपके 5 में से 3 गए 2m, सॉरी 2, कितने बच गए 2, और ये माइनस के कितने पड़े हैं 2m। इधर देखो यहाँ कर लेते हैं, इसको या के रूप में पलट के लिख दो कि माइनस के 2m बराबर कितना है, 2 है। तो माइनस के 2 यानी 2m बराबर 2 है, तो 2m नहीं चाहिए, 1m चाहिए। 2 बटे माइनस का 2 करेंगे तो ये काटोगे तो m बराबर माइनस का क्या आ जाएगा, 1। अब देखो आपके इस प्रश्न के अंदर 2 समीकरण दे रखी थी, उसको हमने प्रतिस्थापन विधि से y और x का क्या निकाला, मान निकाला। मान निकालने के बाद हमें आगे क्या पूछा था, m का मान निकालना है, परंतु इसके रूप में दे क्या रखा था, ये वाला दे रखा था, m का मान निकालो। ये समीकरण के रूप में हमें दे रखा था, हमने इसको यहाँ लिखा, y के स्थान पर y का मान रखा, x के स्थान पर x का मान रखा, और इसके माध्यम से हमने क्या निकाल लिया, m का मान निकाल लिया। अब देखो एक बार इसको और देखते हैं, m का मान तो निकाल लेना, परंतु इसको एक बार देखते हैं। y बराबर mx प्लस 3, यानी बराबर का चाहिए ना, इसका मतलब ये और ये पूरा क्या होना चाहिए, बराबर। तो y का मान कितना है, 5 है, m का मान अभी निकाला कितना, माइनस का 1 है, और x का मान कितना है, x का मान माइनस का क्या है, 2 है, और प्लस क्या हो गया 3। ये 5 का 5 माइनस की गुणा माइनस से करोगे प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 3, तो 5 बराबर ये 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 बराबर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अपने सत्यता की जांच हो गई। आपका प्रश्न यहाँ तक था, इसे उतारो, फिर तीसरा प्रश्न करते हैं। हाँ उतारा। तीसरा प्रश्न देखो, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाने और उनके हल किससे, प्रतिस्थापन विधि से करने। अब आपके ये प्रश्न है वो लाइनों वाले प्रश्न आ गए, जो पीछे हमने ग्राफी विधि में किया था ना, कि पहले उन लाइनों वाले प्रश्न के माध्यम से हमने 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म बनाए। युग्म बनाने के बाद हमने x और y का क्या निकाला था, मान निकाला था, यानी उसको ग्राफी विधि से हल किया था। अब इधर देखो प्रश्न क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। आपके पास ऐसी कोई 2 संख्या है, उन 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26। अंतर मतलब घटाओ। अब दूसरा क्या दे रखा है, एक संख्या, आपके पास 2 संख्या ना, वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो आपके पास 2 संख्या है, परंतु आपको पता है क्या कि आपके पास संख्या कौन सी है। तो ऐसा आ जाए तो हमें सबसे पहले मानना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो इधर देखो पहले यहाँ एक बार समझो, देखो 2 संख्याओं का अंतर 26 है। देखो कोई भी ऐसी 2 संख्या है, ए बी मान लो, कोई मान लो, जैसे कुछ भी मान लो, ये मान लो मैंने ये लिखा है पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन 2 संख्याओं का अंतर आपके कितना है, 26 है। अब इन 2 संख्याओं को कुछ मान लेंगे x y ऐसा करके, अंतर तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। अब बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कोई भी संख्या है, जैसे मैं यहाँ a नाम लिख देता हूँ, ये वाली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है, 3 गुनी है। दूसरी संख्या को मैंने b मान लिया, और b की गुणी कितनी है, 3 गुनी है। कितनी गुणी है, 3 गुणी है। आप ये सपोज कर लो, जैसे मैंने यहाँ 3 ही लिखा है, तो ये 3 गुणी मतलब इसका डबल ट्रिपल करके लिख दो, ऐसे कर दो। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 2 संख्याओं का अंतर 26 है
पहली संख्या और दूसरी संख्या के रूप में हम इसको मान लेंगे। इधर देखो, पहली संख्या क्या है पता है क्या, और दूसरी संख्या क्या है पता है क्या, नहीं तो दोनों को मानेंगे। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या या प्रथम संख्या, माना पहली संख्या x, और इसी तरह माना दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, और उसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आई बात समझ में। अब देखो, अब हमारे सामने दो कंडीशन दे रखी। पहली स्थिति क्या बनेगी, दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं में अंतर में आप ऐसे लिखो, देखो पहली संख्या और अंतर, पहली संख्या अंतर दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, और इन दोनों का अंतर है कितना, 26 है। यानी कि पहली संख्या को क्या माना x, दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर कितना है 26। ये आपकी समीकरण नंबर बन गई 1। आई बात समझ में। अब लेते हैं स्थिति नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या बराबर किसकी, दूसरी संख्या की, किसकी, दूसरी संख्या की, और कितना गुणा बोला है, 3 गुणा। तो गुणा में क्या लगा देंगे 3। पहली संख्या को हमने क्या माना x, दूसरी संख्या क्या मानी है y, और y को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो आपका कितना y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। यानी मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, कितना गुणा है, 3 गुणा, यानी x बराबर कितना हो गया, 3y हो गया। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी होगी, 2 होगी। आई बात समझ में। अब देखो, अब इसको करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। हमारे पास 2 समीकरण पड़ी है, इधर देखो, समीकरण नंबर 1 से, किससे, 1 से। इधर देखो, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। x को छोड़ दो उधर ही, x को कहाँ छोड़ दो, उधर ही। या आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो यहाँ x का मान सीधा सा निकाल रखा है, सीधा सा क्या कर रखा है, निकाल रखा है ना। ये समीकरण 1 हो गई और 2 हो गई। ये 2 का मान किस में रख दो, 1 में रख दो। ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो आप पहले वाले तरीके से करना। तो देखो मैं आप एक बार साइड में बताता हूँ। इधर देखो, ये x बराबर कितना रखा, 3y, तो x के स्थान पर 3y लिख दोगे तो ये एक चर का मान आ जाएगा। फिर उसका दूसरे में रखोगे तो वापिस ऐसे मान आ जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा कर लो। देखो x को मैंने छोड़ा उधर, बराबर पहले से क्या था 26, y प्लस माइनस का उधर आएगा, किसका होगा, प्लस का होगा। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लो, समीकरण नंबर मान लो 3 हो गया। अब देखो, अब आप समीकरण नंबर 3 का मान यानी x का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। 1 में तो रखेंगे नहीं, ये को हल किया, 2 में रखो x। देखो मैंने यहाँ पे ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर x का सीधा सा मान निकाल रखा है, इसलिए बोला था। बाकी आप देखो रख के चेक करोगे ना तो यही आएगा। x का मान 1 में तो रख नहीं सकते, अब हल कर लिया तो 2 में रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण कौन सी, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 है कौन सी, x बराबर 3y, ये समीकरण 2 है। इधर देखो तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x के स्थान पर इधर देखो ये समीकरण 3 को लिखा है मैंने यहाँ। अब x का मान यानी इस x का ये वाला मान x की जगह लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा 26 प्लस y और बराबर कितना हो गया 3y। गणितीय संख्या एक साइड, अंग्रेजी एक साइड। ये y इधर लियो, 26 बराबर ये 3y, ये प्लस का 1y इधर आया, माइनस का 1y हो गया। तो ये 26 बराबर कितना हो गया, 3y में से 1y गया, 2y हो गया। अब इसको आगे लिख लो या के रूप में पलट के, या के रूप में ऐसे लिखो कि 26 बराबर 2y बोलो तो भी एक बात है, और 2y बराबर 26 बोलो तो भी एक बात है। इधर देखो तो आप लिखोगे 2y या के रूप में क्या लिखेंगे, या के रूप में लिखेंगे कि 2y बराबर 26। 2y बराबर 26 है तो 1y बराबर कितना होगा 26/2 करूंगा तो ये आपके y का मान आ गया 13। कितना आ गया 13। अब आप इस y के मान को 1 में 2 में 3 में कहीं पर भी रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो मुझे इन सब तीनों समीकरणों में से सबसे छोटी समीकरण 2 लग रही है, तो मैं इस y के मान को समीकरण 2 में रखूंगा। y का मान समीकरण नंबर किसमें 2 में रखने पर, किसमें रखने पर
2 में रखने पर, 2 में रखो, 2 कौन सी है, ये x बराबर 3y, x का x बराबर का बराबर 3 का 3 और y का मान है 13। तो x बराबर कितना आ गया, 13 कितना आ गया, 39 आ गया। अब मैं आपको इस प्रश्न की सत्यता की ओर लेके चलता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा था, देखो प्रश्न तो हमारा हो गया, x और y दोनों के मान आ गए, प्रश्न हमने हल कर लिया। अब देखो एक्स्ट्रा कुछ चीज समझो। देखो 2 संख्याओं का अंतर 26 है, हमारे पास 2 संख्याएं थी और उनका अंतर कितना था, 26 था। x y माइनस अंतर कितना किया था, 26। बताओ x कितना है, 39, माइनस बताओ y कितना है, y का मान 13 है। बताओ 39 में से 13 जाने पर 26 आता है या नहीं आता, यस। तो 2 संख्याओं का अंतर कितना था, 26। ये संख्या थी, हमने जो संख्या मानी थी ना 39 और 13, ये सत्यता की जांच के रूप में हुआ, ये पहला। दूसरी शर्त हमारे पास क्या दे रखी थी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी, ऐसा लिख रखा था। तो एक संख्या हमारे पास x कितना है, 39 है और बराबर 3 का 3, y का मान कितना, 13। बताओ जो संख्या ये 13 है, ये 39 की 3 गुना है या नहीं, यानी कि दूसरी संख्या है ना, एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुना है, 3 गुना है। तो 39 बराबर 3 और y के स्थान पर 13, तो ये 13 कितना गुणा करने पर 39 आएगा, 3 गुणा करने पर क्या आएगा, 39 आएगा। तो आप इसको सत्यता की जांच के रूप में ऐसे भी देख सकते हो। बाकी आपके x का मान आ गया 39 और y का मान कितना आ गया, 13। 2 संख्याओं के अंतर के रूप में भी ले सकते हो और 3 गुनी की के रूप में ऐसा भी ले सकते हो। तो आपके ये हो गया आपके लाइनों वाले प्रश्न। इसको हमने किस विधि से किया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया। इसको हम ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं। तो आप इस प्रश्न को उतारो, फिर इसका तीसरे का दूसरा प्रश्न अभी करते हैं। इसे उतारो पहले। हाँ, प्रश्न संख्या 3 का 2, ये भी लाइन के रूप में दे रखा है। 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इधर देखो, पहले समझो। 2 समपूरक, समपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का योग 180 डिग्री, पूरक का मतलब होता है 2 कोणों का योग 90 डिग्री। 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से। अब आप मुझे ये बताओ, आपको बड़ा और छोटा कोण पता है क्या, नहीं पता है तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, उसके बाद दूसरी बात करते हैं। इधर देखो, माना बड़ा कोण क्या मान लेते हैं, x, और इसी तरह माना कौन सा कोण, छोटा कोण, और छोटे कोण को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, इसमें 2 कंडीशन दे रखी, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब इसमें 2 कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। तो इधर देखो, 2 संपूरक बोल दिया, 2 संपूरक, यानी पहली स्थिति बनती है यहाँ 2 संपूरक, मतलब बड़ा कोण प्लस छोटा कोण। संपर्क बोला है ना, 2 कोण है, तो बड़ा कोण प्लस छोटा कोण बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। बड़ा कोण x माना है, छोटा कोण y माना है, बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये मानेंगे समीकरण नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2, स्थिति नंबर 2 क्या हो गया कि बड़ा कोण, कौन सा कोण, ये लो, बड़ा कोण बराबर किससे, छोटे कोण से। छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। जैसा प्रश्न में बोला था वैसा ही हमने किया। अब बताओ बड़ा कोण कितना है, x है, छोटा कोण कितना है, y है, और अधिक कितना है, 18। ये आपकी समीकरण कौन सी बन गई, 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 मिल गई है। वापस को सीधा कर सकते हो। पीछे वाला प्रश्न में था, देखो यहाँ समीकरण 1 को लेंगे, फिर 1 का मान 2 में रखेंगे, आप यहाँ सीधा कर सकते हो। इधर देखो 2 समीकरण मिल गई। अब आप सीधा ले लो। देखो यहाँ x बराबर क्या आ रखा है, y प्लस 18 आ रखा है ना, यानी x का मान आ रखा है। आप इस x के मान को समीकरण 1, देखो समझ में तो आ रहा है ना। देखो आप पहले समीकरण 1 को लोगे, फिर x का मान निकालोगे, फिर समीकरण 2 में रखोगे, और फिर एक चर का मान निकलेगा, फिर समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रखोगे, आपका उत्तर आएगा। आप यहाँ सीधा भी कर सकते हो। x बराबर y प्लस 18 आ रहा है ना, तो इस x के मान को यहाँ रख के भी आप सीधा सा एक चर का मान प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहो तो सेम टू सेम तरीके से आप कर सकते हो। इधर देखो,
सबसे पहले क्या लोगे, समीकरण नंबर 1 से। किससे? 1 से। पहले समीकरण 1 को लिखो, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 180 और माइनस का क्या हो जाएगा y। ये आपकी समीकरण नंबर होगी 3, और इस समीकरण नंबर 3 का मान यानी x का मान बताओ किस में रखेंगे। अगर 1 को हल किया तो 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर किस में, 2 में रखने पर। आई बात समझ में? अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखना, तो 2 को लिखो, x बराबर y प्लस क्या हो गया, 18 हो गया। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ये देखो x का मान रखना, देखो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इस x का ये वाला मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x के स्थान पर ये रखेंगे 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई, और बराबर कितना लिखेंगे, y प्लस 18 लिखेंगे। इधर देखो गणितीय संख्या एक साइड, अंग्रेजी एक साइड, ऐसा ही करेंगे। यस, चाहे इसको उधर ले जाओ, चाहे इसको उधर ले आओ, कैसे भी कर लो। देखो जैसे y माइनस का इधर पड़ा है, ये y उधर ले जाओ, माइनस का कितना हो गया, 1 y हो गया, बराबर क्या पड़ा है, 18। ये प्लस के उधर आएंगे, किसके होंगे, माइनस के 180 हो जाएंगे। ये माइनस का कितना y हो गया, ये माइनस का हो गया 2y, और बराबर ये कितने हो जाएंगे, ये आपके देखो माइनस के बचेंगे आपके 162, कितने बचेंगे, 162। अब देखो 2y माइनस 162 है, तो माइनस से माइनस पहले काट दो, 2y बराबर 162 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162 में किसका भाग लगाओगे, 162 में 2 का भाग लगाओगे, तो y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया आपके 81। y का मान कितना आ गया, 81। अब इस y के मान को समीकरण 1, 2, 3 किसी में रखो, तो सबसे छोटी समीकरण इसमें 2 है, उसमें रख दो। y का मान समीकरण नंबर किसमें, 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 को सबसे पहले लिखेंगे, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y के स्थान पर 81 लिखेंगे, प्लस का 18 करेंगे। तो इधर देखो, तो ये x बराबर आपके कितने हो गए, 8 1 9, 8 1 9 और 8 1 9, यानी कितना हो गया, x बराबर आपका 99 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 99 आ गया। अब प्रश्न में हमें क्या बोला था कि 2 कोणों का योग यानी 2 संपूरक कोण है, इसका मतलब x का मान कितना है, 99, और y का मान कितना है, 81। इन दोनों को जोड़ने पर 180 हो रहा है क्या, 9 और 1 10 हासिल का 1, 10 और 8 18, यानी 2 कोणों का योग, यानी ये संपूरक कोण थे। पहला कोण कितना, 99, दूसरा कोण कितना, 81, दूसरा कोण कितना, 81, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 180। अब दूसरी कंडीशन के रूप में क्या बोल रखा है कि बड़ा कोण, मतलब बड़ा कोण क्या है, 99, बड़ा कोण, छोटा कोण क्या है, 81। ये 99 81 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। दोनों कंडीशन हमारे सामने आ रही ना, सही बिल्कुल सही आ रही है। तो हमारा पहला कोण 99 था और दूसरा छोटे वाला कोण कितना था, 81 डिग्री था। ये आपके तीसरे के 2 प्रश्न हो गए। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इसके बचे हुए प्रश्न करते हैं अगली क्लास में। उतारो इसे।